वेलकम मेरे दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मधुमक्खी का शहद कैसे निकाला जाता है और उनका पालन कैसे किया जाता है। तो मैं जा रहा हूं मधुमक्खी पालन पर और वहां पे हम लोग यही देखेंगे कि वहां पे शहद कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आज जहां मैं जा रहा हूं वहाँ पे मधुमक्खी का शहद निकाला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वहीं पर। लगभग वो मेरे घर से 40-45 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मधुमक्खी पालन पर और यहाँ मेरे पीछे की साइड जो बॉक्स रखे हैं यहाँ निकल रहा है शहद। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि शहद निकलता कैसे है। तो ये है मधुमक्खी के बॉक्स। इन बॉक्स में रहती है मधुमक्खी, यानी कि ये उनका घर है। जब मधुमक्खी अपने घर में ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती है तो इसके ऊपर और एक बॉक्स रख दिया जाता है। और मधुमक्खियों में काम करवाने वाली एक हनी बी के नाम से एक बी होती है, यानी मक्खी होती है, वही सबसे काम करवाती है और वो घर में रहती है। और हनी बी का काम रहता है अंडे देने का, यानी एक भी वही देती है। जितने भी ग्रोथ होती है मधुमक्खियों की पेटी के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, वो सारे अंडे हनी बी देती है। और बहुत सारे उसके अंदर वर्कर होते हैं, जो वर्कर बाहर जाकर फूलों से शहद लेके आते हैं और वो अंदर लाकर छोड़ देते हैं। और कुछ वर्कर अंदर काम करते हैं शहद को रखने का, यानी शहद को सही जगह पर सेट करने का। तो ये होता है मधुमक्खी का प्रोसेस शहद लाने का। बाकी शहद निकालने का प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इन बॉक्सों को ऊपर से खोल लिया जाता है और खोलने के बाद इनमें रखे हुए होते हैं मधुमक्खी के फ्रेम, यानी कि छत्ते। तो उनको निकाल के एक दूर लगी मच्छरदानी में ले जाया जाता है और उस मच्छरदानी के अंदर होती है मशीन, जिससे कि शहद निकाला जाता है। तो दोस्तों देखो, अभी ये जो निकाल रहे हैं छत्ते, वो दूर लगी मच्छरदानी में, जो आगे एक मच्छरदानी लगी हुई है, वहाँ ले जाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वहाँ पर मच्छरदानी में और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उस मशीन के ज़रिए शहद कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ उस मच्छरदानी के अंदर, जिस मच्छरदानी के अंदर शहद निकालने वाली मशीन रखी हुई है। तो सबसे पहले ये लोग करते क्या हैं, सबसे पहले जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो बाहर से लाते हैं मधुमक्खी हटाकर, और उसके बाद उसको थोड़ा सा साइड से छीलने के बाद ट्रे में डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। और जो ट्रे में एक जाली होती है, वो शहद उनमें से निकलकर नीचे चला जाता है। बाकी के छत्ते मशीन में डालते हैं और मशीन को इस तरीके से पूरा भर देते हैं। उसमें लगभग 6-7 छत्ते आ जाते हैं आराम से, और उसके बाद वो मशीन को घुमाते हैं। तो कुछ इस तरीके से शहद नीचे से बाहर आता रहता है और वो लोग अपने टीन में या किसी चीज़ में भर लेते हैं। हमें चाहिए था थोड़ा सा शहद, तो हम बोतल में करने के लिए इस मग से ले रहे हैं। और छत्ते भरने के बाद मशीन को बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाते हैं, काफ़ी देर तक उसे घुमाते रहते हैं, ताकि छत्तों के अंदर जितना भी शहद बच चुका है वो सारा का सारा मशीन में आ जाए। तो इस तरीके से वो सारा शहद मशीन में ले लेते हैं। और शहद निकल जाने के बाद जो छत्ते होते हैं वो वापस उसी पेटी में डाल देते हैं जिस मधुमक्खी की पेटी के वो छत्ते होते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है मधुमक्खी का शहद निकालने का। लेकिन दोस्तों, इस टाइम पे कुछ ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कि मच्छरदानी के अंदर मक्खी ना आए। तो इसलिए ये लोग आग भी जलाते हैं अपनी मच्छरदानी के आसपास। उसकी वजह से मक्खी नहीं आती है, मक्खी धुएं के पास नहीं आती है, तो मच्छरदानी के पास मक्खी नहीं होती है अगर वो लोग आग जला लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस दिन मधुमक्खी का शहद निकाला जाता है उस दिन मक्खी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उनका खाना उनसे छीना जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा खाना तुमसे कोई छीनेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। वही उनके साथ है कि वो अपने लिए खाना जमा करते हैं, और जब उनका खाना कोई छीनेगा तो उन्हें गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में आके काटती भी बहुत ज़्यादा हैं और खिसियाई हुई होती हैं मक्खी।
तो जिस दिन शहद निकलना होता है उस दिन उनसे बच के ही रहें तो बेहतर है।